Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. ये आईपीसी नोमेनक्लेचर का पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट लेके 2009 तक किया था। ये आईपीसी नोमेनक्लेचर है ट्रांसलेशन एलिमेंट्स के और इस नेमिंग पैटर्न के कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स को हमने डिटेल में डिस्कस एक अलग से वीडियो में भी किया हुआ है एंड देन जब मैंने पार्ट 1 करवाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए और नेमिंग पैटर्न में बता देती हूँ। कलमा होता है, पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, लाइगेंड का नाम लिखते हैं, देन मेटल एटम का नाम आता है, फिर एनाइन का नाम आता है। अगर कैटायन नहीं होगा, एनाइन नहीं होगा तो ऑफकोर्स हम उसका नाम स्किप कर देंगे एंड देन फिर लाइगेंड लिखेंगे एंड देन फिर मेटल एटम लिखेंगे। एक और बात याद रखिएगा कि कैटाइन और एनाइन की क्वांटिटी नहीं लिखते, लेकिन लाइगेंड के साथ जब कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि नंबर ऑफ लाइगेंड बाउंडेड टू मेटल एटम कितने हैं वो ज़रूर लिखते हैं। और लाइगेंड क्या होता है, लाइगेंड या तो मोनोडेंटेट होते हैं या पॉलीडेंटेट होते हैं। मोनोडेंटेट का मतलब है कि उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा और जो पॉलीडेंटेट है उनके पास -2 चार्ज होगा या फिर -3 चार्ज होगा। ठीक है, अब ये लाइगेंड होते हैं, ये न्यूट्रल भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, हाइड्रोक्सो ये आ जाते हैं, जबकि न्यूट्रल मोनोडेंटेट 4 होते हैं। वो आपको याद होने चाहिए ताकि ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर में कोई मसला ना हो। कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, अमाइन और एक्वा ये सारे न्यूट्रल मोनोडेंटेट लाइगेंड हैं। और अगर हम पॉलीडेंटेट की बात करें तो नेगेटिव लाइगेंड में कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइटो, ऑक्सीलेटो आ जाते हैं और न्यूट्रल पॉलीडेंटेट में एथिलीन डायमाइन आ जाता है EN या फिर एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड आ जाता है। उसकी वजह से हमें ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब मसला नहीं होता कभी भी, अगर आपको ये सब कुछ पता हो। ट्राइडेंटेट एक ही होता है जिसमें फॉस्फेटो आ जाता है, -3 चार्ज होता है। अब यहाँ पे कोई भी कैटाइन नहीं दिया हुआ, एक मेटल एटम दिया हुआ है एंड एक दिया हुआ है लाइगेंड। लाइगेंड हमें पता है कि ये पॉलीडेंटेट है या मोनोडेंटेट भी कहते हैं उसको, ये न्यूट्रल है। बिस एथिलीन डायमाइन लिखेंगे। ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग नेम लिख रहे होते हैं लाइगेंड का तो अगर ऑर्गेनिक हो तो हम यूज़ करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, और अगर वो इनऑर्गेनिक हो तो हम यूज़ करते हैं डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, टेट्रा। तो ये कौन सा EN, ये ऑर्गेनिक है, इसके लिए हम बिस एथिलीन डायमाइन यूज़ करेंगे। CO मेटल है, कोबाल्ट लिखा है एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट में एथिलीन डायमाइन क्या है, ये 2 है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक एनाइन दिया हुआ है +2, इसको हम एनानिक चार्ज भी कहते हैं, तो आ जाएगा 2 ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन आइन लिखेंगे। आइन हमेशा जब आता है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज हो, एनानिक चार्ज भी इसको कह रहे होते हैं। दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2। देन है Ni दिया हुआ है CO4। CO4 हमें पता है कि लाइगेंड है और निकल हमारे पास यहाँ पे मेटल है। टेट्रा कार्बोनिल लिखेंगे, निकल लिखेंगे। CO कार्बोनिल बता चुकी हूँ कि मोनोडेंटेट न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। दूसरा, यहाँ पे कोई कैटाइन नहीं दिया हुआ, टेट्रा अमाइन आ जाएगा, जिंक आएगा। जिंकेट क्यों लिखते हैं, जिंकेट तब लिखते हैं जब कैटाइन होता है। यहाँ पे कैटाइन नहीं दिया हुआ, ना यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है, दैट्स वाई आप सिर्फ जिंक लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 एंड देन SO4 सल्फेट आ जाएगा। यहाँ पे कैटाइन दिया हुआ है, पहले सोडियम लिखेंगे एंड देन हेक्सा नाइट्रो लिखेंगे। NO2 नाइट्रो होता है, NO3 नाइट्रेटो होता है, ये ज़रूर याद रखिएगा कि गलती नहीं करिएगा। हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 8 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है, कोबाल्ट 8। NO2 क्या होता है, माइनस, ठीक है, -1। अब यहाँ पे NO6 दिए हुए मतलब नंबर ऑफ लाइगेंड बाउंडेड टू मेटल एटम, तो ये -6 आ गया चार्ज और ये +3 सोडियम के ऊपर है। ऑक्सीडेशन नंबर आ गई 3। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको निकालना आना चाहिए, या तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगी। 2007 यहाँ पे कैटाइन दिया हुआ है, पोटेशियम लिखेंगे, हेक्सासाइनो लिखेंगे एंड देन फिर 8 लिखेंगे। 8 इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पे कैटाइन है। साइनो -1 होता है, -6 आ जाएगा एंड कैटाइन +3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3। COEN है, EN ऑर्गेनिक है और ये न्यूट्रल होता है। ट्रिस एथिलीन डाई अमाइन कोबाल्ट NO3 नाइट्रेट। नाइट्रेट मैंने कहा था NO3 नाइट्रेटो, जब हम पहले लिखते हैं तो ऑफकोर्स O लगा देते हैं, नाइट्रेटो और NO2 नाइट्रो हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। यहाँ पे कोई भी कैटाइन नहीं दिया हुआ। हेक्सा अमाइन लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे एंड देन क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले होता तो ऑफकोर्स हम ऑक्सीडेशन नंबर से पहले लिखते। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कितना होगी, यहाँ पे 3 होगी।
बहुत इजी वाला बहुत ज़्यादा आता है, तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि CO कार्बोनिल है और ये न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई हम चार्ज लगाते हैं 0 का टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। 2006 पोटेशियम पहले दिया हुआ है, ये कैटाइन है, टेट्रा साइनो NCU दिया हुआ है, कॉपर होता है 8 आ जाएगा क्योंकि कैटाइन दिया हुआ है और चार्ज आ जाएगा 4 में से 2 गया, 2 बचा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि ये न्यूट्रल मोनोडेंटेट है या फिर इसको यूनिडेंटेट भी कहते हैं, ठीक है। क्रोमियम यहाँ पे दिया हुआ, लाइक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद कोई आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ या एटम दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो वो क्या होता है, वो कैटाइन होता है, नहीं है कैटाइन। आप लिखेंगे एथिलीन डायमाइन, यहाँ पे कोई भी नंबर भी नहीं दिया हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, दैट्स वाई हम कोई भी बेस ट्रेस टेट्राकिस पेंटाकिस नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लिखेंगे एथिलीन डायमाइन सिंपल, क्रोमियम लिखेंगे एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन फिर क्लोराइड। क्लोराइड के ऊपर 3 चार्ज है, दैट्स वाई हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे 3। ये है, मतलब इन्होंने एथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर लिख दिया। एथिलीन डायमाइन और एथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ताकि आप गलती ना करें। तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एथिलीन डायमाइन क्रोमियम आ जाए, सॉरी हाँ, डाइब्रोमो बिस एथिलीन डायमाइन। यहाँ पे याद रखिएगा कि नेगेटिव भी होता है लाइगेंड और न्यूट्रल भी होता है। अगर आपके पास 2 लाइगेंड दिए हुए हैं और दोनों में से एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है, तो पहले आप लिखेंगे नेगेटिव। ब्रोमो हमेशा नेगेटिव लाइगेंड है और एथिलीन डायमाइन न्यूट्रल लाइगेंड है, दैट्स वाई आप पहले लिखेंगे डाइब्रोमो बेस एथिलीन डायमाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी 3 क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है, और ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 1, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमाइड। PT, ये PT प्लेटिनम होता है, हेक्सा क्लोरो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 2 है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। NH4 यहाँ पे कैटाइन है, अमोनियम टेट्रा साइनो, ये देखें ये नेगेटिव होता है और ये न्यूट्रल है, दैट्स वाई हम टेट्रा थायोसाइनो लिखेंगे। डायमाइन क्रोमियम एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3 क्योंकि ये तो 0 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है एंड हम NH4 के ऊपर क्या चार्ज होता है, NH4 नेगेटिव है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3। FeCO, CO के सब पहले निकल दिया हुआ था एंड देन आयरन दिया हुआ है, हम लिखेंगे पेंटासाइनो आयरन और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये याद रखिएगा कि फेरेट नहीं आएगा, आयरन आएगा। नेक्स्ट है 2004 Ni, ये बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। Ni मेटल है, कार्बोनिल लाइगेंड है, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लाइगेंड है। जिंक लिखा हुआ है एंड हाइड्रोक्सी, ऑफ कोर्स जो Zn है वो मेटल है और हाइड्रोक्सी लाइगेंड है, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंक 2 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि हाइड्रोक्सी नेगेटिव लाइगेंड है जबकि H2O न्यूट्रल लाइगेंड होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 2 और फिर आइन लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 चार्ज है। अब क्रोमियम दिया हुआ यहाँ पे कोई कैटाइन नहीं है, NH3 लाइगेंड है, हम लिखेंगे और Cl2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये भी लाइगेंड है, नेगेटिव Cl2 है और अमाइन पॉजिटिव न्यूट्रल है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे क्रोमियम दिया हुआ है, लाइक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कैटाइन नहीं दिया हुआ है, हमें पहले लाइगेंड लिखना है। अब लाइगेंड 2 दिए हुए हैं, एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव है। नेगेटिव पहले लिखेंगे डाइक्लोरो टेट्रामाइन क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन क्लोराइड। उसके बाद ये ऑर्गेनिक है और ये न्यूट्रल होता है, हम लिखेंगे ट्रेस एथिलीन डायमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगी एंड देन नाइट्रेट। ये भी एथिलीन डायमाइन है, ट्रेस एथिलीन डायमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगी क्योंकि ये तो न्यूट्रल होता है एंड देन क्लोराइड। पोटेशियम ये कैटाइन है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 8 इसलिए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कैटाइन दिया हुआ है और ऑक्सीडेशन स्टेट 3 क्योंकि ये हेक्सा साइनो नेगेटिव है, पोटेशियम 3 6 में से 3 गया, 3 बचा। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी ज़रूर आनी चाहिए। एंड देन सोडियम है, सोडियम के बाद हम क्या लिखेंगे, देखें नेगेटिव लाइगेंड दिया हुआ है और दूसरा भी नेगेटिव लाइगेंड है, NO3 नाइट्रेट हो हाइड्रोक्सो, उसमें आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को चूज़ करना होता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि नाइट्रेटो N है और हाइड्रोक्सो H है।
तो N पहले आता है या H पहले आता है ऑफ कोर्स। तो हम लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सो डाई नाइट्रेटो कॉपर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी 1। ये भी लाइगेंड है टेट्रा क्लोरो डाई अमाइन, ये न्यूट्रल होता है एंड देन प्लेटिनम आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 4। सोडियम कैटाइन है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3। देन फिर EN दिया हुआ है, ये न्यूट्रल होता है, ट्रिस एथिलीन डायमाइन कोबाल्ट सल्फेट SO4 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2 क्योंकि SO4 के ऊपर चार्ज होता है -2। एंड देन वापस से आप देख सकते हैं लाइगेंड 2 दिए हुए हैं, एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिव है। हम पहले नेगेटिव लिखेंगे डाई क्लोरो टेट्रामाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3, क्लोरीन Cl2 एंड क्लोरीन -1 है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड। K2 मतलब पोटेशियम, फिर हेक्सानाइट्रेटो एंड नाइट्रो आएगा क्योंकि ये NO2 है, और फिर कोबाल्टेट आ जाएगा क्योंकि कैटाइन दिया हुआ इसलिए 8 हम यूज़ कर रहे हैं। 6 NO2 का लाइगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर है एंड 2 है, 4 ऑक्सीडेशन। NO2 मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले हम पोटेशियम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कैटाइन दिया हुआ है, फिर आएगा हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आ रही है। यहाँ पे कोई कैटाइन नहीं दिया हुआ नेक्स्ट में, फिर हम लिखेंगे नेगेटिव लाइगेंड और न्यूट्रल लाइगेंड ट्राई क्लोरो ट्राई अमाइन क्रोमियम, न्यूट्रल लाइगेंड 0 है और नेगेटिव लाइगेंड 3। ये भी न्यूट्रल है डाइक्लोरो बेस एथिलीन डायमाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 2। सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 4। पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। देन NH3 है टेट्रा अमाइन जिंक, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी -2 एंड देन सल्फेट। NH3 ये भी न्यूट्रल है हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ब्रोमाइड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी 3। ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है डाई क्लोरो बेस एथिलीन डायमाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 2। सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। टेट्रा अमाइन कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 सल्फेट। पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। टेट्रा अमाइन कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 क्योंकि NH3 क्या होता है न्यूट्रल होता है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक आइन चार्ज है, लाइक एनानिक आइन भी कहते हैं, एनानिक कॉम्प्लेक्स भी कह रहे होते हैं, तो ये 2 है एंड देन फिर आइन आ जाएगा। हेक्सा एक्वा कोबाल्ट एक्वा भी क्या होता है न्यूट्रल होता है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 आ जाएगा सल्फेट का चार्ज। NH3 और क्लोरो ट्राइक्लोरो ट्राइअमाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। हेक्सा साइनोफेरेट 3 एंड जब भी चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब होता है आइन आएगा। यहाँ पे भी चार्ज है लेकिन वो SO4 का चार्ज है, वो एनाइन का चार्ज है। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज आएगा तब हम आइन लिखते हैं। हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोर्स 0 है एंड सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज आता है, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2 सल्फेट। Fe हेक्सासाइनोफेरेट आइन आ जाएगा एंड देन यहाँ पे 6 है और 4 एनानिक कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, 2 आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। एथिलीन डायमाइन दिया हुआ है और इसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर है 3, ट्रिस एथिलीन डायमाइन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ये 0 है और ये 3 है। क्लोराइड NH3 ट्राई क्लोरो, ये नेगेटिव है ट्राई क्लोरो ट्राई अमाइन, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 एंड देन क्रोमियम। अब यहाँ पे भी 2 लाइगेंड दिए हुए, क्लोरो आ जाएगा क्योंकि उसके साथ कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। क्लोरो पेंटा अमाइन क्योंकि NH3 के साथ 5 है, पेंटा अमाइन कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी देखें, आप देख सकते हैं
कि NO3 क्या होता है, NO3 होता है मोनोडेंटेट भी कहते हैं, यूनिडेंटेट भी कहते हैं, और क्लोरो क्या होता है, यूनिडेंटेट भी है, मोनोडेंटेट भी है। तो इसका मतलब है कि चार्ज 2 है एंड देन फिर हम NO3 लिखेंगे नाइट्रेट। ट्रेस एथिलीन डायमाइन कोबाल्ट NO3 नाइट्रेट होता है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3। Fe हेक्सासाइनोफेरेट 8 आ जाएगा क्योंकि एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर एक आयन दिया हुआ है, और देन फिर हम आयन भी लिखेंगे। NH3 वो NH4 3 है, तो हम देखें इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले का मतलब होता है, या मतलब बाहर होने का मतलब होता है कि ये कैटाइन है या फिर एनाइन है। अगर ये पहले है तो क्या कैटाइन है, बाद में होता है ये एनाइन है। पहले हम कैटाइन लिखते हैं कलमा, तो पहले लिखेंगे हम अमोनियम, फिर हेक्सासाइनोफेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 चार्ज है। लेकिन कैटाइन और एनाइन का हम नंबर नहीं लिखते हैं, उसकी क्वांटिटी नहीं लिखी जाती है, दैट्स वाई हम यहाँ पे ट्राई अमाइन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम अमोनियम लिखेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लिगेंड दिए हुए हैं, डाइक्लोरो टेट्रामाइन क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3 एंड क्लोराइड। सोडियम हेक्सा नाइट्रो NO2 नाइट्रो होता है, कोबाल्ट 8 आएगा एंड ऑक्सीडेशन स्टेट 3। टेट्रा साइनो क्यूप्रेट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है 2, साइनो -4 है, 4 में से 2 गया, 2 आइन। सोडियम ये F6 क्या है, लाइगेंड है, और ये क्या है, ये मेटल एटम है। हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट 8 आ गया क्योंकि यहाँ पे कैटाइन दिया हुआ है, देन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3। ये गलत लिखा हुआ है, मैं अभी इतना पढ़ा चुकी हूँ। ये लोग केस में क्या आएगा मैं बता देती हूँ। Cl2 ये Cl2 क्या होता है, Cl2 लाइगेंड है, NH3 भी लाइगेंड है, ये नेगेटिव लाइगेंड है, ये न्यूट्रल लाइगेंड है, एंड देन यहाँ पे एनाइन दिया हुआ है, और ये मेटल एटम है। 1993 पहले हम क्लोरो लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है, फिर हम ट्राइअमाइन लिखेंगे कोबाल्ट, एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3 क्योंकि NH3 न्यूट्रल होता है। हेक्सासाइनोफेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाएगी, एंड देन फिर आइन, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है NH4, ये सिर्फ एक लाइगेंड है, टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड देन सल्फेट। 2022 एंड 23 हम पहले ही कर चुके हैं। सो दैट सेड आई होप कि आपको ये IPC नोमेनक्लेचर आ गए होंगे, और ये पेपर में आपने ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप कोई गलती नहीं करते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी में ज़रूर कोई मार्क्स कटने का डर होता है। तो इसलिए आपने इसको ज़रूर अटैम्प्ट करना है। कोई भी चीज़ नहीं आ रही तो बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर इंशाल्लाह मैं निकालना ज़रूर सिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे, ताकि उसमें भी आप गलती ना करें, क्योंकि वो MCQs में भी आता है, एंड ऑफकोर्स वो आप देख सकते हैं कि IPC नोमेनक्लेचर उसके बगैर कंप्लीट नहीं है। अगर होता होता है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते हैं तो आपका पूरा IPC नोमेनक्लेचर रॉन्ग कर दिया जाएगा, क्योंकि ये मस्ट है लिखना, आपने ज़रूर लिखना होता है ऑक्सीडेशन नंबर। दैट्स वाई ये याद होना चाहिए कि कौन सा मोनोडेंटेट है, कौन सा पॉलीडेंटेट है, किसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है, कोई न्यूट्रल है या कोई नेगेटिव है।